जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का, और ये लिखते हैं बहुत ही अद्भुत पहेली। क्या लिख रहे हैं कि राम ने शादी करी अपनी बुआ के साथ, सीता के भैया लगे अपने बड़े पुत्र के बाप। दोस्तों, इन्होंने जो पहेली पूछी है कुछ अलग ही अद्भुत गूढ़ रहस्य लिए हुए है। तो इस पहेली का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, पहेली की पहली लाइन ही बहुत सार लिए हुए है, तो इस पहेली का उत्तर हम अंत में देंगे। आप सभी को पता है कि राजा जनक की 4 पुत्रियां थीं, सीता, श्रुतकीर्ति, मांडवी और उर्मिला। दोस्तों, अब सीता मां के जो शेषनाग जी हैं अर्थात लक्ष्मण जी, वो भाई लगते हैं, क्योंकि शेषनाग धरती से ही उत्पन्न है, धरती को धारण करते हैं, और माता सीता धरती में से उत्पन्न हुई। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि सीता मां के और कौन भाई हुए। तो सीता मां के और भाई कौन हुए, ये देखिए कि सीता मां का जन्म, मैं पूरी कथा नहीं कहूंगा दोस्तों, सीता मां का जन्म पृथ्वी से हुआ है, जो कि आप सभी को पता है। जैसा कि राजा जनक ने हल चलाया था और माता सीता उसमें 5 कन्याओं के साथ उत्पन्न हुई थी। ये पचकन्या कहलाई थी दोस्तों, और पचकन्या का अर्थ यही होता है आजीवन कुमारा स्वरूप, कुमारी मानी जाती हैं। तभी तो दोस्तों कई बार पूछते हैं कि मंदोदरी ने क्यों की विभीषण से शादी। दोस्तों, मंदोदरी पचकन्याओं में थी, इसलिए वो हमेशा कुंवारी ही रहीं। भले ही उन्होंने कहीं भी शादी की, लेकिन उनके लिए वरदान था कि हमेशा कुंवारी रहेंगी, कन्याएं ही रहेंगी। इस कारण से ही तो उन्होंने विभीषण से विवाह किया था। उनका रूप कभी भी जरावस्था को प्राप्त नहीं होता था, अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता था। ये वरदान था। इसी कारण से तो मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था। तो दोस्तों, पचकन्याओं के साथ में मां सीता धरती से प्रकट हुई और अन्य सभी कन्याएं धरती में वापस चली गईं, और पहले पैदा हो चुकी थीं, जो हो चुकी थीं, तो इनके साथ इस प्रकार से उत्पन्न हुई थी। मां सीता को उठा लिया गया गोद में, और मां सीता जनक दुलारी, जनक नंदिनी कहलाई। अब बात आती है महाराज दशरथ की। महाराज दशरथ भी पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए थे। बताया गया है अद्भुत रामायण में भी कि ये महाराज दशरथ 10वें रथ में बैठे हुए निकले थे कि एक पंडित के यहाँ एक विशेष पेड़ पारस पत्थर का खड़ा हो गया था। उसको जब खोदा गया तो उसमें 10वें रथ में महाराज दशरथ उत्पन्न हुए थे, बैठे निकले थे। तो मां सीता और दशरथ जी भाई बहन हो गए। और जब भगवान राम के पिता महाराज दशरथ की बहन सीता लगी, इधर भगवान राम पुत्र थे, इस कारण से सीता जी भगवान राम की भुआ लगी थी, अर्थात फूफी लगती थी।
तो दोस्तों ये पहली लाइन का उत्तर हुआ कि राम ने शादी करी अपनी बुआ के साथ, अपनी बुआ अर्थात माता सीता के साथ। सीता माँ दशरथ जी की बहन लगती थी धरती में से उत्पन्न होने के कारण। अब दोस्तों दूसरी लाइन का उत्तर खोजते हैं। दूसरी लाइन में लिखा है, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है दोस्तों, ये अद्भुत रामायण में ही मिलेगा कि सीता के भैया लगे, सीता जी के भाई लगे अपने बड़े बेटा के बाप। तो भगवान राम के बड़े पुत्र कुश, दोस्तों कुछ एक ग्रंथों में कुश की उत्पत्ति और लव की उत्पत्ति जुड़वा बताई जाती है कि ये जोड़ले पैदा हुए थे, जोड़ले। लेकिन दोस्तों एक कथा विशेष में बताया गया है कि मां सीता के एक ही पुत्र हुआ था जिनका नाम था लव। लेकिन मां सीता आश्रम में जब लकड़ियां आदि सामग्री समाप्त हो गई थी तो ये जंगल में लकड़ी काटने गई थी। ऋषि वाल्मीकि से ये कहा था कि मैं मेरा पुत्र छोड़ के जा रही हूं, कोई जंगली जानवर ना उठा ले जाए। लेकिन सीता माँ ने सोचा ये ऋषि है, तपस्या कर रहे हैं, इसके बजाय तो क्यों ना मैं मेरे पुत्र को साथ ले चलूं। तो ये अपने साथ ले जाते हैं। और जब ऋषि ने देखा कि उस पलंग पर बालक था, उस पलंग पर तो बालक ही नहीं है, तो ऋषि घबरा गए। और ऋषि ने क्या किया कि सीता जी को दुख होगा, क्यों ना मैं उस जैसा ही बालक उत्पन्न कर दूं। तो दोस्तों ऋषि ने कुशाओं को उखाड़ा और उनसे एक पुतला तैयार किया और उसमें अपनी तपस्या के बल से जान डाल दी, जो कि कुश कहलाया। क्योंकि कुश से उत्पन्न हुआ था इसलिए वह कुश कहलाया। तो जन्म देने वाला पिता होता है दोस्तों। तो यहां कुश के पिताजी वाल्मीकि हुए। लेकिन मां सीता जब आई तो उन्होंने ये देखा कि यहां ऐसा ही पुत्र सोया हुआ है। तो जब वाल्मीकि जी उस पुत्र को मारने लगे तो कहने लगी, हत्या लग जाएगी ऋषि जी, मैं इसको भी पाल लूंगी। ऐसा अद्भुत रामायण में है। तो सीता जी के दो पुत्र इस प्रकार हो गए। अब क्या होता है दोस्तों, वाल्मीकि जी कैसे सीता जी के बहन भाई हो गए कि वाल्मीकि जी ने तपस्या की थी और ये इनके ऊपर ना जाने कितने दिनों तक दीमक लग गई। बामी में उत्पन्न हुए थे, बामी से इनका जो पुनर्जन्म माना जाता है, जैसे ध्वज कहते हैं, ध्वज दांतों को भी कहते हैं और ध्वज ब्राह्मण को भी कहते हैं। तो जो दो बार उत्पन्न हुए, तो इसी प्रकार से दो बार जो जन्मा ध्वज कहलाया। दांत उखड़ जाते हैं और पुनः जन्म लेते हैं, इसलिए इनको भी ध्वज कहते हैं। ब्राह्मण को भी दो बार जन्मा, इसलिए ध्वज कहते हैं संस्कारों के अनुसार। तो इसी तरह से वाल्मीकि ऋषि का जो जन्म था वह बामी से हुआ था, इसलिए ये भी ध्वज कहलाए और महर्षि कहलाए। और वामी दोस्तों जो वमई होती है वो पृथ्वी में ही बनती है, इसलिए ये पृथ्वी से उत्पन्न हुए, इस कारण से ये सीता के भाई हुए। तो दूसरी लाइन का उत्तर ये हुआ कि सीता के भैया लगे अपने बड़े बेटा के बाप। बड़े बेटा के बाप कौन हुए दोस्तों? ऋषि वाल्मीकि जी। लेकिन ऐसा कहना दोस्तों ये गूढ़ है, हमें परेशानी होती है, हम ऐसे नहीं कह सकते। देखिए दोस्तों, भगवान राम भी सीता के भाई लग सकते हैं। जब लक्ष्मण जी की बहन मां सीता लग सकती हैं,
क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार थे, सीता जी पृथ्वी से उत्पन्न हुई, शेषनाग जी पृथ्वी से उत्पन्न हुए। इस कारण इनका संबंध भाई बहन का माना जाता है। और लक्ष्मण जी और भगवान राम भाई भाई थे। जब लक्ष्मण और राम भाई बहन हैं और सीता और लक्ष्मण भाई बहन हैं, तो इस कारण से सीता जी भी राम की बहन ही मानी जाएंगी लगी। लेकिन दोस्तों सीधे सीधे अर्थों में कहीं पर भी कोई किसी का भाई बहन नहीं है, ये शास्त्र गूढ़ा है। तो दोस्तों ये दूसरी लाइन हुई कि सीता के भैया लगे अपने बड़े पुत्र के बाप। तो श्रीमान ओम प्रकाश जी, आपने पूछा है, वह उत्तर यहां आके लगता है। मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।